जिसके अंदर जो कर्मचारी और गार्ड है उन दोनों की मौत हुई है। कि ये एसटीपी प्लांट से जो गैसियस जो फॉर्मेशंस होती है, जितनी भी फ्यूम्स निकलती है, वहाँ हमारा खड़ा रहना दूभर हो जाता है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 के एल्डिको ग्रीन सोसाइटी में सेफ्टी टैंक साफ करते हुए 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल कल देर रात बताया जा रहा है कि सेफ्टी टैंक जो है उसके सफाई का काम शुरू हुआ और उसके बाद अंदर जो कर्मचारी है वो जब अंदर घुसा तो इतना ज़्यादा अंदर जो है वो गैस बना हुआ था कि अंदर घुट के उसकी मौत हो गई। उसको बचाने के लिए जो 22 साल का एक गार्ड है वो जब पहुंचा तो उसको बचाने के क्रम में उसकी भी मौत हो गई। इस वक्त हम उसी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये वही सेफ्टी टैंक है जिसके अंदर जो कर्मचारी और गार्ड है उन दोनों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि जो शशिकांत शर्मा है जिसकी उम्र 40 साल है, जो एसटीपी जो टैंक है उसकी सफाई करने का काम करने के लिए यहाँ पर पहुँचा था। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये एल्डिको सोसाइटी का और यहीं पर जब वो सफाई कर रहा था ठीक उसी वक्त उसकी मौत होती है और उसको बचाने के लिए जब 22 साल का आकाश जो है वो उस टैंक में उतरता है तो उसकी मौत हो जाती है। जो आनंद फानंद में जो फायर की टीम है, पुलिस की टीम है, वो यहाँ पर पहुँचती है और अस्पताल में जो शव है उनको ले जाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस ने बताया है कि पोस्टमार्टम जो है उसकी कार्रवाई अभी जारी है और जो ठेकेदार हैं उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। ये वही एल्डिको सोसाइटी का ये एसटीपी प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो टैंक है इसी की मरम्मत का काम चल रहा था, सफाई का काम चल रहा था जिस वक्त जो शशिकांत शर्मा जो बताया जा रहा है जो कर्मचारी है उसकी मौत होती है और उसको बचाने के लिए 22 साल का जो गार्ड है आकाश वो जब कूदता है, वो जब उतरता है तो उसकी भी इसमें मौत हो जाती है। फिलहाल जांच इस पूरे मामले की जा रही है, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। पंडित अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, ग्रेटर नोएडा। देखो हमें जब हम उठे तो हमें ये चीज़ पता लगी कि 2 लोगों की यहाँ पे मौके पे मौत हो गई और जो हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ के वर्कर से मिली वो ये थी कि जो है सुबह 2 से 2:30 बजे की बात है। एसटीपी प्लांट को जो क्लीन करने के लिए जब एक वर्कर उतरा बिना सेफ्टी गार्ड के तो वो वहाँ पे गैसियस फॉर्मेशंस और जो फ्यूम्स थी उससे दम घुटने से उसकी मौके पे मौत हो गई। जब गार्ड ने ये चीज़ रियलाइज़ की तो उसको बचाने के लिए जब वो गया तो उसकी भी वही अनफॉर्चुनेट तरीके से उसकी भी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। चूँकि ये मैटर इसलिए इम्पोर्टेंट है आज के समय में, ये चीज़ें हमें टाइम टू टाइम हमने मैनेजमेंट के सामने भी रखी है कि ये एसटीपी प्लांट से जो गैसियस जो फॉर्मेशंस होती है, जितनी भी फ्यूम्स निकलती है, वहाँ हमारा खड़ा रहना दूभर हो जाता है। लेकिन आज तक किसी ने इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया और अगर टाइमली ये संज्ञान लिया होता मैनेजमेंट ने, जो कि यहाँ पे सन्नी अरोड़ा जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज़ लीस्ट बोदर टू एंटर इन द एनी ग्रीवेंसेस ऑफ द रेजिडेंट्स, तो आज ये घटना घटित नहीं होती। आज तो ये चलो वर्कर के साथ है, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी एक किसी न किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आने वाले समय में किसी के साथ भी ये घटना ना हो, तो इसके लिए जब तक सख्त से सख्त एक्शन बिल्डर के खिलाफ नहीं लिया जाएगा, जब तक ये बिल्डर को हम नहीं सुधरने वाली। तो हमारा, हाँ जी, क्या लगता है आपको किसकी जिम्मेदारी थी, किसके ऊपर कार्रवाई होनी थी और किसकी गलती थी? देखो ये मैनेजमेंट और जितनी भी सिविक अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटीज़ को सारी चीज़ देखनी चाहिए थी। वहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको देखना चाहिए था कि एसटीपी जो नॉर्म्स सारे के सारे पूरे हुए या नहीं हुए। हम लोगों ने टाइम टू टाइम ये चीज़ नोएडा अथॉरिटीज़ में भी लिखते आए हैं। सिर्फ एक चीज़ की कंसर्न नहीं है। अब यहाँ आपने युवराज का केस देखा था, वो भी एक नेग्लिजेंस थी। किसकी? सिविक अथॉरिटीज़ की, यहाँ की नोएडा अथॉरिटीज़ की। उन्होंने इतना लिबरल छोड़ रखा है यहाँ पे बिल्डर को कि वो अपनी मनमानी करने के लिए तैयार है हर एक तरीके से। वो हमारी कंसर्न से कोई मतलब नहीं है उनको। यहाँ हम अपनी पूरी जमा पूंजी लगा के यहाँ पे आए हैं, लोन अपने ऊपर चढ़ा रखा है यहाँ पे, लेकिन वो हमारी किसी ना कोई नोएडा अथॉरिटीज़ के लोग सुनना चाहते, ना हेल्थ डिपार्टमेंट के सुनना चाहते, तो ना फिर एज ए रिजल्ट यहाँ बिल्डर भी हमारी नहीं सुनना चाहता। जी। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।